भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के किंग भी बन गए। वी टॉकिंग अबाउट जय शाह, द नोन गाय, जो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं सिर्फ जीतने के लिए। आईसीसी के अगले चेयरमैन 2019 से बीसीसीआई के एजाजी सेक्रेटरी हैं, 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं और इसी वजह से मैचेस के वेन्यूज चेंज करा देते हैं, पाकिस्तान में टीम नहीं भेजते हैं। अब क्या होगा, तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जैसा 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 ने बोला मैं ऐसा ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनापोज पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की तरफ से नाम आया कि हम चाहते हैं कि जय शाह को उसका प्रेसिडेंट बना लिया जाए। 16 अलग अलग एसोसिएशन से सवाल पूछे गए, जिसमें से लॉजिकल नियम यह कहता है कि अगर 9 आपके फेवर में है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जय शाह के फेवर में 15 गए थे। ये माना जा रहा है शायद पाकिस्तान ने सिर्फ उनका समर्थन नहीं किया था, बाकी सब ने समर्थन किया था। He doesn't believe in quality cricket, but he believes in victories for India। दो कि उनकी टीम अच्छा खेल रही है, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, कम से कम हमारी टीम से तो बहुत ही अच्छा खेल रही है। हम सब के सामने है, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खास से परेशान है कि कहीं अब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो बाहर ना कर दिया जाए। होगी होस्टिंग पाकिस्तान के पास, मगर उसको जो है मैचेस जो होंगे वो किसी और मुल्क में मुल्तक़, और ये मैं पहली बार नहीं होगा। इससे पहले हमने ये चीज एशिया कप के अंदर देखी, जब इंडिया ने पाकिस्तान का घंटा बजाया था ये बोलकर कि हम नहीं आते हो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, और पाकिस्तान क्या किया था, फिर एग्री हो गए थे, ठीक है भाई साहब आप नहीं आ सकते हो, आपके मैचेस हम श्रीलंका में उठाकर रख देते हैं। और अब पाकिस्तान को एक और धचका लगा है जय शाह के आने से, बिकॉज अब जैसा जय शाह चाहेगा होगा वही। ना पाकिस्तान के बोलने से किसी को घंटा फर्क पड़ता है, ना ही यहाँ पर किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या प्लेयर्स को बोलने से किसी घंटा फर्क पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इस समय जय शाह से उम्मीद लगा रहे हैं या कहीं की प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन कि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई अड़ंगा न डाले। लेकिन जय शाह को जब सपोर्ट करने का टाइम आया था, तब मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। हालांकि इनके सपोर्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ा। इनके समर्थन देने या न देने से जय शाह की जो अपॉइंटमेंट थी आईसीसी के चेयरमैन वाली, वो रुकने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी जब 16 में से 15 मेंबर जय शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर 16वां भी कर दे तो इसमें दिक्कत क्या थी। कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छा जेस्चर, एक पॉजिटिव जेस्चर दिखा सकता था इस जर्नी की बिगिनिंग में। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखाई जेस्चर दिखाने की जगह, और अब पाकिस्तानी उम्मीद कर रहे हैं कि जय शाह जो है ये भारत की टीम को, साथ में 15-20 हजार भारत की ऑडियंस को, और कई 100 करोड़ या कहीं की कई हजार करोड़ रुपए पाकिस्तान में लेके आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ये इस समय पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समर्थन नहीं किया है जय शाह का। ऐसे में जय शाह को ये तो याद ही होगा, जो बंदा 16 में से 15 नंबर लेके आता है उसे एक बात याद ही रह जाती है कि एक नंबर कटा कहाँ है। जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। वो काम हो चुका है जिसका हमें अंदाजा भी था, और पाकिस्तानियों को जिसका कहीं ना कहीं डर था कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी। इससे पहले इतनी कम एज में कोई भी बंदा आईसीसी का चेयरमैन नहीं बन पाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह के मुकाबले में किसी ने भी खड़े होने की जरूरत ही नहीं की है, किसी ने भी। सारे बोर्ड्स ने जय शाह की हिमायत की है, सिवाय पीसीबी को छोड़ के। पीसीबी ने जय शाह की हिमायत नहीं की है कि हम नहीं चाहते कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने। बाकी सब ने, सारे बोर्ड्स ने जय शाह की जो है वो हिमायत की है, भाई आप जय शाह को जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बना दें, हम जो है जय शाह के मुकाबले में खड़े ही नहीं होने वाले हैं। और अब जो है वो जय शाह जो अब आईसीसी के जो है चेयरमैन बन चुके हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये इंडिया के लिए प्राउड वाला मोमेंट है। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा है कि जय शाह साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेंगे। कुछ लोगों का जो खदशा है वो बिला मतलब वो ये नहीं है कि बिला जवाब है, वो ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि बीसीसीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और बाइस्ड हो जाएंगे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए अली सलमान साहब, एग्रीमेंट जो वो मुल्क करता है, इदारा करता है, वो शख्सियात नहीं करती। इदारे जो होते हैं, मुल्क जो होते हैं, वो उसको ओन करते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि जो 3-4 मुल्कों में सिर्फ क्रिकेट रह गई है, जय शाह साहब जो है इन्होंने
देखिए आईपीएल को, इंडियन क्रिकेट को काफी हद तक इन्होंने बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो दी, उसको फायदा पहुंचाया। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, एशिया की क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट को आईसीसी से फायदा होगा। और दूसरी बात, अगर ये बाइस्ड हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जय शाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए और शायद पाकिस्तान और इंडिया की आगे चल के कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसे बायलैटरल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम दे दिया गया, शायद वो भी बहाल हो जाए। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो अली सलमान सीधी 1 पॉइंट पाकिस्तान को दी गई थी। उस वक्त जय शाह साहब 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, तमाम बोर्ड मौजूद थे। कोई पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना हो। So you have to admit that he has also done a lot of good work. He has the way Indian cricket has been run smoothly in recent times. ठीक है, थोड़े hiccups भी हुए हैं, लेकिन the main thing is कि he has turned IPL into a very big brand. It was already a brand, but he has turned it into a bigger brand with the amount of broadcast money coming in and all this sort of stuff. Plus फिर उसके साथ साथ जिस तरह से अब प्लेयर्स के पैसे बढ़े हैं, जिस तरह से इंडिया की विक्ट्रीज आ रही है, I mean a team which has played 3 ICC finals in 1 year's time, that's a big achievement. सीधी सी बात है, उसमें से वर्ल्ड T20 भी इंडिया जीता भी है। तो I think this is going to be a very interesting phase for the ICC. सीधी सी बात है, क्योंकि ICC बेसिकली जो है ना वो मतलब एक ऐसा इदारा है कि ठीक है यार, सिलसिला चल रहा है तो चलने दो, लेकिन नथिंग, उसमें कोई फ्लेयर नहीं है। आईसीसी में कभी भी उनके गवर्नेंस में फ्लेयर नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फ्लेयर नहीं रही है, कोई नई चीज़ नहीं आई है। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग, इस पर और डिटेल में बात करेंगे, जय शाह ऑलरेडी हैज़ प्लान्स एडिशनल फंड्स फॉर टू इंश्योर कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो मतलब जिन कंट्रीज़ का पैसा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो नुकसान बर्दाश्त करते हैं उनके लिए पैसे वो मतलब फंड तैयार कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। प्लस प्लेयर्स को एक मिनिमम अमाउंट $10,000 की शायद बात हो रही है कि भी टेस्ट क्रिकेट पर टेस्ट मैच मिलेंगे। तो ही रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड प्लस ही इज गॉट अदर प्लान्स ऑल्सो। द फैक्ट दैट ही हैज कम ऑन पोस्ट मीन्स कि पाकिस्तान ने भी ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, पाकिस्तान ने भी जो है ओके किया, आई थिंक सही किया, इसलिए क्योंकि यार फ़ायदा कुछ होता नहीं। आई मीन गिवन बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग पोजिशन, द इन्फ्लुएंस दे कैरी इन वर्ल्ड क्रिकेट, बिल्कुल ठीक था। नहीं रह जाती है कि एक नंबर कटा कहाँ है। तो कुल मिला के जैसा को याद होगा कि ये उनका एक वोट कहाँ कटा है, एक उनका समर्थन कहाँ कटा है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को महंगा पड़ने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं वो इस समय काफी नाखुश दिखाई दे रही हैं और वो जय शाह के आईसीसी प्रेसिडेंट बनने को लेके अपना अलग ही विधवा विलाप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। अब हो सकता था कि जय शाह के अपोजिशन में अगर पाकिस्तान चाहता तो मोहसिन नकवी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बोर्ड उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन ना तो इन्होंने जैसा के ओपोजिशन में अपना कोई नॉमिनी उतारा और ना ही इन्होंने जैसा को सपोर्ट किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि एक पैसिव मेंबर बन चुका है आईसीसी का, उसे आईसीसी से बाहर होना चाहिए और जैसा को सबसे पहले तो आते ही ये देखना चाहिए कि जो फंड आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलॉट किए हैं उनका हुआ क्या है। कहीं वो करप्शन के हत्थे चढ़ के पाकिस्तान की सरकार के पास तो नहीं पहुंचे हैं, और इनकी सरकार यानी कि जो टी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास तो न पहुंचे हैं। ये मुझे लगता है कि आईसीसी को इस समय देखना चाहिए, और अगर यहाँ कोई लिंक पाया जाता है जिसमें आईसीसी के फंड्स की चोरी की गई है या फिर आईसीसी के फंड्स को पाकिस्तानी करप्शन में डकार गए हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 4-5 साल के लिए कम से कम रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग में आने से मुझे लगता है कि इनको परेशानी होती है और ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका अच्छे से करवा सकता है या फिर यूएई भी खुशी खुशी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाएगा और कोई भी इसमें
इसमें 15 जो आईसीसी के मेंबर है वो इसमें विरोध नहीं करने वाले हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय अपना जो इनाम है जयशाह से वो डिजर्व करता है, और जयशाह ये इनाम उन्हें कब डिलीवर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। कुल मिला के जयशाह को मुबारकबाद दे रही हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब पूंछ हिलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दया हो जाए। लेकिन जो इनका समर्थन करना था, जो इनका जेस्चर दिखाई देता जयशाह को कि 16 में से 16 मेंबर्स ने आपको सपोर्ट किया है, वो बात अलग ही होती, वो इन्होंने भंड मार दिया। और अब ये उम्मीद कर रही है जयशाह से कि वो इनके ऊपर कोई स्पेशल रहम करेंगे। कुल मिला के जयशाह को अब ठप्पा ही लगाना है भारत सरकार से आई चिट्ठी पे, और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच किए जाएंगे। ये भी ज्यादा है। बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आईसीसी ने जो फंड्स अलॉट किए हैं उनकी जांच करे और उसके बाद पीसीबी पे कार्रवाई करे। इससे अच्छा डिसीजन जयशाह मुझे नहीं लगता कि ले सकते हैं एज एन आईसीसी चेयरमैन।